सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होगा? सबसे छोटा एटॉमिक साइज। हाँ अच्छा छोटा, हाँ हाँ ओके ओके, हेलोजन। बिल्कुल सही। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस घटता है। यस। यस तो सर। सर नोबल गैस का क्यों नहीं सबसे छोटा होना चाहिए? कोई रीजन? सर आपने उस टाइम बोला था नेग्लेक्ट कर दो अभी। ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ दोनों में? अभी तक जो हम रेडियस पढ़ते थे, कोवलेंट रेडियस होता है, बाकी सब में कोवलेंट रेडियस होता है, और नोबल गैसेस के अंदर वंडरवॉल रेडियस होता है। कौन सा रेडियस होता है? वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, और कौन सा? वंडरवॉल रेडियस। नोबल गैसेस के ओके। अंदर वंडरवॉल रेडियस होता है, और वंडरवॉल रेडियस हमेशा ज्यादा होता है कोवलेंट रेडियस से। ठीक है, क्या बात। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस में बताऊंगा डिटेल में। अभी पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करें। ओके। अभी आप सभी को पता चल चुका है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। कैटायन बनाना आप सबको आ चुका है, एनायन बनाना सीखे। यस यस। एनायन बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी हम डील करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी। ठीक है, अभी कोई मत बोलना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, प्रत्युष दुबे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिंपली इंग्लिश की टर्म में क्या समझ में आता है जब ये टर्म पढ़ते हो तो? चलो मरियम आप बता दो। जब आप कोई टर्म पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपके माइंड में सबसे पहली पिक्चर क्या आती है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो जिसको भी पता है वो डिस्कस कर, पता है आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुनते हो तो? इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज, बिल्कुल ठीक है। एफिनिटी का मतलब अमाउंट इंग्लिश, ऑफ एनर्जी। वो तो केमिस्ट्री के टर्म में हो गया, मैं तो इंग्लिश के टर्म में पूछ रहा हूँ ना। एफिनिटी मींस एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। whenever we are समय talking हिंट about दे रहा affinity, affinity हाँ हिंट हिंट मतलब एफिनिटी मतलब क्या होता है? किसी से लगाव। ये सुनो, है। यस प्यार। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, लगाव, ये सारे वर्ड होते हैं। एफिनिटी वर्ड के लिए यूज करते हैं हम इंग्लिश में। और यहाँ पर किससे लगाव करने की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से लगाव। यानी जब भी मैं कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने पर मैं खुश हो जाऊंगा, खुश होऊंगा तो स्टेबल होऊंगा, स्टेबल होऊंगा तो एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दूंगा। यस सर। आ रहा समय? और संतुलन। हाँ, तो सिंपली यहाँ पर हम बात करेंगे। तो कोई भी एटम, ऐसे assume तेरे पास ये एक एटम है, गैसियस स्टेट के अंदर, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा क्या? एनायन। ठीक है, अब एनायन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो क्रिस। यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। क्या लिख लेते हैं? सर मतलब बस ये एक एनर्जी है। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। हम क्या बात करेंगे? एनर्जी की। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग किसके? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। पहले एटम को अकेला करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल लेंगे, उस डालने पर वो अनायन बन जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। या तो रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है,
यस बट मेजोरिटी केस में हम रिलीज की बात करेंगे। अब ये भी बताया जाएगा किस केस में एब्जॉर्ब करेगा। पहले आप ये समझ लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड during addition of an electron in isolated gaseous atom, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो ईशान, there is a major difference between electron affinity और electron negativity, ठीक है। उसके बाद हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर हो गया, ओके। सबको क्लियर दिख रहा है? Yes, sir, it's clear. ओके। सर थोड़ा ब्लर है। यस सर। सर वो जैसे कल हो गया था ना वैसा ही है, मतलब दिख रहा है पर है। सर पर समझ में तो आ रहा है। ओके ओके ओके। Different understanding. इन केस आइसोलेटेड केसेस नियति, अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सर अकेला रखना क्यों जरूरी है, गैस स्टेट में लाना क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर बाय चांस हम इसको गैस स्टेट में ना रखें, लेट्स अज्यूम ये सॉलिड स्टेट में है। अब आप सभी को पता है सॉलिड स्टेट में एक एटम दूसरे एटम पे क्या लगाता है, फोर्स। Attraction force. तो मुझे वो फोर्स भी ब्रेक करनी पड़ेगी, ये सुनो, और उसके लिए मेरे को और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। Yes, यस, sir. वहां से क्या हो जाएगा, हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल प्रेश, बिल्कुल, ठीक है। तो आप सबको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया? Yes. Yes, sir. यस सर। अब इलेक्ट्रॉन Yes, एफिनिटी sir. मैंने बताया एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? Joule. Sir, kilojoules per mole. Kilojoule per mole. किलोजूल पर मोल, और दूसरी Electron volts per atom. Electron volt per atom. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा सर, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर हम सर बात डाउन करते द हैं ग्रुप डाउन। कम है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ बिल्कुल, डाउन द ग्रुप जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सर डिक्रीज। Decrease. क्यों करेगी, रीजन? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सर एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल है जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा वो दूर हो जाएंगे, फोर्स कम पर, सर फोर्स कम। फोर्स कम लगेगी और एनर्जी कम रिलीज होगी। यस सर। सही वहीं बात। पर whenever we are talking about across the period, सर इट्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? हाँ बोलो। ज्यादा होगी। Increases. बिल्कुल सही। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि छोटा होते जा रहा है रेडियस। More negative हो रहा है। सर एटॉमिक साइज कम होगी। एटॉमिक साइज कम हो, साइज छोटा हो रहा है सर, न्यूक्लियस के ज्यादा पास डालना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास जाएगा तो जो फोर्स रहेगी वो ज्यादा रहेगी। अब ऐसा में यस सर। सर अगर ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस के बीच की पॉजिटिव चार्ज होती है, फोर्स होती है, वो बढ़ जाती है। ये सुनो,
हाँ Yes, sir. फोर्स बढ़ जाने के कारण भी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे असर करता है। मेरे ख्याल से सभी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया। Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखने को मिलेगा, शायद एनसीईआरटी में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना मिले, तो वहां पर आपको क्या चीज मिलेगी, वहां पर मिलेगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या मिलेगा? Electron Electron gain gain enthalpy. नाम से ही पता चलता है सर, इलेक्ट्रॉन गेन और इंथैल्पी। सर यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है गेन करते हुए। बिल्कुल सर, या तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, कब? जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो, ठीक है। Yes, sir. यस तो काम तो दोनों का सेम ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बस वहां पर क्या होगा, जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, ठीक है। क्या होगी? मोर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हाँ बोलो। सर मतलब फिर से मतलब ये है कि कोई भी एटम जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मैं लिख ही देता है, इसको मिटा दूं यूनिट को, No, sir, लिखा नहीं था. कोई नहीं, उसे पीछे है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना, ओके ओके, दो वरी, बस मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है, एलिमेंट हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इंथैल्पी का वर्ड मतलब एनर्जी, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, आर कैपेबल of accepting electrons easily, बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, कौन? ये एलिमेंट। अब सबको समझ में ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा था? सर एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर, एक और बार। यस लेट्स अज्यूम मेरे पास ए एटम है और बी एटम है, ठीक है। अगर ए Okay, एटम के पास -5 जूल ले रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लेने पर 5 माइनस जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, और दूसरा -10 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यानी कि इन So दोनों B. में बी, क्योंकि सर वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, उसको काफी ज्यादा लगाव है इलेक्ट्रॉन से, बी को कंपेयर टू ए के। अब यहाँ पर आप देखोगे दोनों में है तो नेगेटिव, जैसे ना, Yes, sir. बट दोनों में Yes. नेगेटिव में जिसका नेगेटिव ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, मतलब उसको ज्यादा Yes. लगाव है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आगे बात समझ? यस Yes, sir. यस ठीक है। अब यहाँ पर सर आपको इसका बात एक समझ में, असली एग्जांपल लेके भी बता देना एक बार और। सॉरी सर एक मतलब असली एलिमेंट्स का भी एग्जांपल लेके बता देना एक बार बिल्कुल और। बिल्कुल बताया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लिखोगे जो एलिमेंट जितनी ज्यादा नेगेटिव प्रॉपर्टी से करेगा, इसीलिए जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उन एलिमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोला जाता है उनको? Electronegative. Electronegative element. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगी,
इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं सर? जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। यस और नो? यस, अगर आपसे Yes, पूछा जाए sir. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं? जो देना चाहते हैं। सर जो देना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। आपको एक चीज समझ में? Yes. अब डाउन द ग्रुप, Yes, sir. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। है। तो इसका मतलब समझ में आया, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रो कोई भी एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा किस चीज पर? उसकी पोजीशन पर। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। Chlorine. आगे बात समझ में? ठीक है, यस मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यस नो सर। Yes, sir. सर, ठीक है, वैसे यहाँ नहीं पर हुआ एक सर। कॉन्सेप्ट, इसको क्या नहीं हुआ दिव्यांश बताओ? सर वो ग्रुप्स वाला जो आपने बताया, डाउन द ग्रुप जा। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रो यानी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, डाउन द ग्रुप जाने पर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा? दे। दिव्यांश देना चाहेगा, साइज बढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, अच्छा, बोलो। ओके ओके, जाएगा, ओके। हाँ, हाँ। फिर साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वो देना चाहेगा ना कि लेना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो। अनियति ऑलमोस्ट पूरा आएगा। ठीक है, Okay. sir. हाँ, अच्छे से पढ़ के जाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज मेरे को आपको जो बतानी है, ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बस मेरे को 5 से 10 मिनट दो, तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, Okay, sir. आ जाओ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जहां पर हमने सबने बात की थी, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एटम के बारे में। एटम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब वो काम में आते, कब काम में आते हैं? जब वो बॉन्ड बना लेते हैं। Chemical reaction. हाँ, केमिकल रिएक्शन। लेट्स अज्यूम मेरे इस हाथ ने दूसरे हाथ के साथ में बॉन्ड बना लिया। लेट्स अज्यूम ये बॉन्ड बन गया। ये एक एटम है, Yes, ये दूसरा एटम है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये मेरी केमिकल बॉन्ड बन गई। यस सर। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि दोनों के दोनों एटम क्या सेम पावर के होंगे? कोई स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कोई वीक भी हो सकता है। यस सर। यस, ठीक है, एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज करके पिक्चर से समझा देता हूँ। सर ये लिख ठीक है, लीजिए। लिख लिया सबने? आ जाओ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी बात करें हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। तो डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। से दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं शायद से। लेट्स अज्यूम मेरे पास क्या है, ए और बी दोनों ने मिलके बॉन्ड बना ली। क्या बना ली? केमिकल बॉन्ड बना ली। ठीक है, अब ए तो मेरा पतला सा सूखा सा लड़का, और बी वहीं पर पावरफुल मोटा सा खाता पीता लड़का। यस, हो सकता है। Yes. Yes, sir. अब अगर मैं इनको बोलूं कि तुमको टग ऑफ वॉर खेलना है, क्या खेलना है? Tug of टग ऑफ वॉर। Tug of तो बताओ war. कौन जीतेगा? ए जीतेगा, बी जीतेगा? B. B. बी। बी।
समझ में आ रहा है? बट Yes. ए भी हमारा वॉरियर है, ये भी ऐसे नहीं जाने देगा, ऐसे बी को जीतने देगा, क्या जीतने देगा वो? नहीं, वो भी लगाएगा कुछ ना कुछ। Try तो hard. वो कहेगा डाई हार्ड फैन है, तो वो क्या करेगा, वो रोक के रखेगा, ऐसा नहीं जीतने दे रहा है। तो इन दोनों ने जो अपने इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर किए, लेट्स अज्यूम इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर किए थे। अब बी जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, यस कौन होते हैं? सर जो जो अट्रैक्ट करते पाना हैं जिनको चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पसंद है, यस सर, बी को बहुत ज्यादा पसंद है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ए अपनी से तरफ छीन लेगा। अट्रैक्ट करेगा, छीनने का नहीं, क्योंकि ये भी हमारा वॉरियर है, ऐसे नहीं जाने देगा। ओके सर, वो क्या करेगा, ये जो बी है ये शेयर इलेक्ट्रॉन को करेगा। बोलेगा कि एक काम करो, तुम मेरे पास इसको रख दो। तो ए भी बोल रहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे तुमको। ठीक है, ए बोलता है कि यहाँ पर बीच में नहीं तो थोड़ा सा दूर तुम अपने पास रख लो, बट ऐसा नहीं है कि मेरे कंट्रोल में नहीं रहे। ठीक है, अगर पूरा सब चला जाएगा बराबर तो रखते हैं। हाँ, नहीं अगर क्या हुआ कि बी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, अगर वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाता, जैसे बात कर रहे हो कि अगर वो पूरे इलेक्ट्रॉन ले जाता तो बी बन जाता अनायन और ए बन जाता कटायन। यस, यस बट यहाँ Yes, पर sir. बी ए ले जाने नहीं दे रहा, तो ले जाने नहीं देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसे चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल क्यों, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उस बी के पास नहीं गया, ए ने जाने ही नहीं दिया, बट इलेक्ट्रॉन मूव तो करे, थोड़े तो मूव करे। यस और नो? यस सर। यस सर। Sir, doubt थोड़े classes move- start हो गई. बस मेरे को 2 मिनट दो, खत्म हो गया। ये क्या जो हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यस सर ठीक है। मेन बात अब आपको याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा हो गया जो ये अनइक्वल कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड है, ये बीच में क्या है, बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बात कर रहे थे क्योंकि वो एटम के बीच में थी, ये बॉन्ड्स में है, बॉन्डेड फिनोमिना। कहां पर लगेगा, जब तक कोई एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगेगी। जी सर। ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी सर, डिक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज। डिक्रीज। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। सर डिक्रीज। इन पीरियड्स में इंक्रीज होता है। ठीक है, डाउन तो द ग्रुप साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम होगा ये। हाँ सर साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम होगी? हाँ बिल्कुल, ये भी बात So, तुमने क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। सर बिल्कुल डाउट शेयर आ गया होंगे वैसे। तो ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं जिसको डाउट क्लास अटेंड करनी है वो जा सकता है, कोई। हाँ बोलो, सर एक डाउट आ गया। हाँ बोलो। सर जैसे आपने मेरा पहला क्वेश्चन था वही था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों Difference, मतलब डाउन्स में भी वही हो रहा है, पर सर इसमें कॉमन चीज ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में बॉन्ड्स में वो हो रहा है तो उसमें अलग से हो रहा वो है। सिंगल लेटर में, हाँ बिल्कुल। ओके सर। अब यहाँ सर पर बस साइज यही बढ़ने, कॉमन कॉमन नहीं सर, बस यही हाँ। कॉमन डिफरेंस है, कुछ और भी है? नहीं, यही मेन डिफरेंस है, सबसे मेन तो यही है ओके कि ये बॉन्डेड फिनोमेना है, जब तक बॉन्ड नहीं बनेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगेगी। ओके सर। अब अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी बिल्कुल क्योंकि सही, एटॉमिक साइज छोटी हो रही है। बिल्कुल सही।
आई थिंक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है। यस सर। चलो बाकी चीजें मैं आपको आगे करवा दूंगा।